इलेक्शन तरमीमी बिल की बात कर लेते हैं। अब बिल को देख के ऐसे लगता है, जो कि अभी इस्लाहात सामने भी आ गई हैं, कि ये प्रोविंस स्पेसिफिक है और ये कुछ मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। जिसकी हुकूमत होगी पंजाब भी उसी का होगा, या जिसका पंजाब होगा हुकूमत भी इसी की होगी। सलमा, जब भी इलेक्शन करीब आते हैं ना तो सबसे ज़्यादा दो बातें होती हैं। वो डॉक्टर साहब अनवर रज़ा और ज़्यादा बात करेंगे, हमने जुल्फ़िकार राहत भी बात करेंगे क्या जी के कितने फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। और फिर एक बात होती है कि जी गैर सियासी गैर जानिबदाराना निगरान सेटअप होना चाहिए। लेकिन आपने देखा वही रोज़ बात होती है, 10 इलेक्शन 70 के बाद हुए और आप देखने सारे के सारे कंट्रोवर्शियल 10 का 70 का इलेक्शन तो आपने देखा मुल्क ही टूट गया, कहते हैं उसमें को इलेक्शन से ही हुआ था। देखें, ये इंतखाबी इस्लाहात एक ऐसा बज़ वर्ड है। आपको याद होगा कि ये 2018 के इलेक्शन से पहले 2017 में भी इंतखाबी इस्लाहात का बिल पास हुआ था, लेकिन उसमें कितने लड़ाई झगड़े हुए थे। पीटीआई और उस वक्त की हुकूमत के दरमियान कितने इख्लाफात थे। फिर जब पीटीआई की हुकूमत आ गई और उस हुकूमत और पीडीएम के दरमियान कितने इख्लाफात पैदा हुए, उनकी पार्टी के दरमियान इख्लाफात पैदा हुए। अब देखें हुआ क्या है। अब ये कि जिस तरह या सादिक साबिक स्पीकर बड़े अहम रहनुमा है PMLN के, इनकी निगरानी में कमेटी बनाएगी। और आपने देखा 1.5 महीना पहले इन्होंने कह दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि जी 99% काम इस पे हो चुका है, नाउ इट्स अबाउट टू बी कंप्लीटेड, इसको हम पेश करेंगे। लेकिन अभी तक आपने देखा आज पार्लियामेंट में पेश हुआ और वहाँ पे झगड़े शुरू हो गए। सही, ये वो अभी तो एक बड़ी पार्टी PTI की जो है ना वो बाहर है, तो ये इख्तलाफात हैं। जो PTI की पार्टी PTI जब इसमें होगी तो कितने इख्तलाफात होंगे, कैसे मामला जाएंगे, ये बड़े देखें। इसमें एक चीज़ देख लें कि जो मुझे पढ़ने के बाद लगा है उसमें कि जी रात 2 बजे इलेक्शन रिज़ल्ट हर सूरत में दे दिया जाएगा और डिले की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे फौजदारी मुकदमा कायम किया जाएगा। चलें, ठीक है। असल बात तो यह है कि जो पहले तरमीम PTI ने पेश की थी वो तो आपने देखा जहर निकाल दिया कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट नहीं, EVM नहीं, RTS, उस पर आपने इख्तलाफात। अब ये तय नहीं हो पा रहा कि जी किस बुनियाद पे इलेक्शन किस तरह के होंगे, कौन सा सिस्टम आएगा, किसके तहत इलेक्शन होंगे। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे अभी जिसको कहते हैं रुकावटें हैं, कहाँ जाके इन रुकावटों को दूर करना पार्टी होगा। अभी PDM के अंदर इख्तलाफात नहीं खत्म हो रहे हैं। PDM के अंदर इख्तलाफात और PDM के अलावा जो हुक्मरान इत्तेहादी जमातें हैं डॉक्टर साहब, उनके अंदर इख्तलाफात। आज जो बात हो रही थी, जब बिल पेश हुआ तो सबसे ज्यादा इख्तलाफ किस बात पे सामने आया कि निगरान सेटअप को इजाफी इख्तियारात देने की कोशिश की जा रही है कि निगरान हुकूमत जो आए वो माशी फैसले करने में खुद मुख्तार हो, जो मुल्की मफाद में हो। सबसे पहले तो रजा रब्बानी उसके खिलाफ खड़े हुए। देखिए सलमा, मैं बड़ा ढूंढता रहा हूँ कि ये जो इंतखाबी इस्लाहात की हम बात कर रहे हैं वो हैं क्या। उसके अंदर वो कहते हैं कि जी हलकों के अंदर बराबर के वोट होंगे, चलिए हो जाए। उसके अंदर कहते हैं कि जी हल्का बंदियाँ जो हैं वो 4 महीने पहले हो जानी चाहिए, हम कैमरे लगाएंगे। एहतशाम साहब ने बताया कि वो रात 2 बजे से पहले। देखिए असल प्रॉब्लम हमारे इंतखाबात के साथ है क्या। ये बिल क्यों नहीं आता कि जो टैक्स पेयर के पैसे हैं जो टैक्स पेयर से वसूल किए जाते हैं, वो 70 करोड़ रुपए आप वोट खरीदने के लिए MNAs को देते हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं कोई बिल आता कि ये नहीं होना चाहिए। थाना कचहरी की सियासत चल रही है। आपने कहा कि पिछले 48 सालों में 11 इलेक्शन कर दिए, सारे के सारे थाना कचहरी की सियासत के ऊपर चलते हैं। जो सियासतदानों का क्लब है एहतशाम साहब, वो एक एक्सक्लूसिव क्लब बन गया। या तो आप उस खानदान में पैदा हो और या आपके पास अरबों रुपया हो फेंकने के लिए। इसके ऊपर कोई इस्लाहात क्यों नहीं होती। देखिए आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चला रहे हैं। दुनिया में सिवाय जो कॉलोनीज रह गई हैं बरतानिया की, बाकी सब जगह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ऐड करूं, इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे इख्तियारात हैं, बहुत सारी उनकी तदबीर जो मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन जब इलेक्शन होता है इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। इलेक्शन कमीशन की बुरी हुकूमत क्यों है हमारे यहाँ बनती। देखिए ये मुझे समझ नहीं आया कि ये इंतखाबी इस्लाहात, आप सारे के सारे बिल जो हैं कि हल्के में बराबर वोट होंगे, कैमरे, सब कुछ कर लें, उससे नतीजा क्या निकलेगा। जो आपने 11 इलेक्शन पहले करवाए उससे डिफरेंट नतीजा निकलेगा। डिफरेंट नतीजा उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक आप बुनियादी इस्लाहात नहीं करेंगे। आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से जाएं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, आप खानदानों को तोड़ें, आप पैसे की जो जरूरत है, जो उसका रोल है इंतखाबात के अंदर, उसको खत्म करें। खानदान टूटना तो वैसे डॉक्टर साहब तकरीबन नामुमकिन है, नियरली इम्पॉसिबल। अनवर साहब, बाकी सब तो नाराज नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी को तहफ्फुज़ात हैं इलेक्शन एक्ट बिल पे,
इसके अलावा आप देख लें इलेक्शन कमीशन को एतराज़ात हैं, लेकिन अगर कोई खुश है तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से वो मुसवदा बनाया जो तरमीम की गई है। नून लीग का जमात मफाद इस्लामी भी खिलाफ है। हाँ, यही वजह है श्याम साहब के आज उस बिल पर अपने इत्तेहादियों का एतमाद में नहीं लिया और उसको अपोज किया गया। और ये आप देखें कि जमहूरी तौर पर अगर देखा जाए पार्लिमानी रवायात में ये मुस्लिम लीग नून की नाकामी है। देखिए, अगर आपने ये इंतखाबी इस्लाहात का बिल अप्रूव करवाना था तो फिर आपको इत्तेहादियों को एतमाद में लेना चाहिए था। जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं उसमें आप सीधा सीधा जो बातें होती हैं वो उस पर डिबेट ज़रूर करते हैं, लेकिन जब बिल का हतमी शक्ल दी जाती है तो फिर आपको तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको एतमाद में लेना पड़ता है, उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। सवाल ये नहीं है, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस इंतखाबात में अगर इंतखाबी इस्लाहात हो भी गई, पहले से कवानीन मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता, इन इस्लाहात पर अमल दरामद क्या होगा? ये तो एक इनकी बात, मर्जी की चीजें हैं ना। मर्जी की चीज़ें भी हों तो मुझे ये बताइए, फिर एक $1 मिलियन का क्वेश्चन है कि जो आपके इंतखाबी नताइज होंगे उनको कौन तस्लीम करेगा? जब आप उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि पोलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान ये पोलराइजेशन जो है ये बढ़ेगी, अनार्की जिसे हम कहते हैं वो फिर इंतखाबात के बाद भी बढ़ती चली जाएगी। जो जीतने वाला होगा उसके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाएगा और हारने वाला ये शोर मचाएगा कि इन्होंने धांधली किया, धांधली की बुनियाद पर इन्होंने हुकूमत कायम किया। एक और दूसरा, हम हमेशा कहते हैं अगर इंतखाबात होते हैं वक्त पे होते हैं, वक्त के बाद होते हैं, ये इस डिबेट से हट कर कि हंग पार्लियामेंट होगी, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, हर जमात इस वक्त जो इस मखलूत हुकूमत का हिस्सा है वो चाहती है कि निगरान सेटअप में और निगरान के बाद जो सेटअप आएगा परमानेंट 5 ईयर के लिए, उसमें भी उन्हें उनका हिस्सा उसी मिकदार के मुताबिक मिला जाए। तो मुझे बताइए, जब आप ये सोच रखेंगे तो किधर के इंतखाबी इस्लाहात, साफ शफाफ इंतखाबात, उस पर सवाल ज़रूर उठेंगे। एक मैं अब लफ्ज़ कह दूं कि जो पिछली मुलाकातें दुबई में हुई थी जरदारी साहब नवाज साहब के बारे में, वहाँ चीज़ें तय हो गई थी। इनका ये ख्याल था ये हम 2 बड़ी पार्टी हम चला लेंगे, फजल रहमान साहब ने लेकिन पता ऐसा डाल नहीं दिया। हुआ। उसके बाद बाकी सियासी जमातों ने भी काम नहीं मानती। ठीक, अनवर साहब का जो $1 मिलियन क्वेश्चन था, मैं चाहती हूँ उसका जवाब जुल्फिकार राहत साहब से ले लिया जाए ताकि ये $1 मिलियन जुल्फिकार साहब को मिलेंगे। जुल्फिकार साहब, पहली बात तो ये कि नताइज को मानेगा कौन? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो पाएगा या नहीं? देखिए जी, हर इलेक्शन के ऊपर सवाल उठते हैं। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जितने इलेक्शन भी हुए उस पर सवाल उठा, हारने वाला भी रोता रहा, जीतने वाला भी रोता रहा। देखिए, जितनी लेजिस्लेशन होती है, जितने बिल्स आते हैं, जितनी इंतखाबी इस्लाहात होती हैं, ये बेसिकली पार्लिमानी सिस्टम को मजबूत करने के लिए होती हैं। और कहा यह जाता है कि कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकती जो कौम और मुल्क के और अवाम के मफाद के खिलाफ हो, उसकी रूह के खिलाफ हो, वो लेजिस्लेशन हो ही नहीं सकती। लिहाजा बदकिस्मती ये है कि जो ये लेजिस्लेटर हैं, क्या ये जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, क्या ये अपने आप को मजबूत नहीं कर रहे? क्या हर हुक्मरान जो आता है वो ऐसी लेजिस्लेशन नहीं करता जिससे वो अपने आप को मजबूत करता है? कभी ऐसी लेजिस्लेशन आती है कि जिसमें पार्टी लीडर जो है वो फ़िरौन बन जाता है, कभी दूसरे आते हैं तो उसमें मजीद मजबूत बनने की कोशिश करते हैं। देखिए, जमहूरियत किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, किसी दरख्त का, किसी परिंदे का नाम नहीं है। जमहूरियत आपके रवैये का नाम है। क्या आपके रवैयों में जमहूरियत है? क्या आपकी पार्टी में जमहूरियत है? क्या आपके अंदाज के अंदर जो बात आप रोज़ करते हैं, जो काम करते हैं, उसमें टॉलरेंस है? अगर ये नहीं है तो फिर जमहूरियत मजबूत इस मुल्क के अंदर कैसे हो सकती है? सबसे पहले तो यह है कि आप अपने अंदर, अपने रवैयों के अंदर जमहूरियत को स्ट्रांग करें। सही। दूसरा, इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल कल्चर है बेसिकली वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो पार्टीज़ हैं उनके इतने बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर है नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे होता ही है कि दौंस धांधली से मुझे इतना हिस्सा दे दिया जाए, मुझे इतना हिस्सा दे दिया जाए। ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो पॉलिटिकल कल्चर होना चाहिए, जो डेमोक्रेसी को स्ट्रांग होना चाहिए, जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए, वो प्रैक्टिकली कोई पार्टी पब्लिक के इंटरेस्ट में जो होना चाहिए वो प्रैक्टिकली आज तक नहीं हो पाया।